14,541 केस हो चुके हैं, 583 मृत्यु हो चुकी है। और खासकर पहले भी हमने फॉलो किया था, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और शोलापुर, ये हम लोगों के लिए इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इलाके थोड़ा ज़्यादा विशेष चिंता का कारण बने हुए हैं। इस बात का संतोष है कि 2 जिले गढ़चिरौली और वारधा ये अभी भी हमारे प्रभावित नहीं हुए हैं। मैंने जैसा देखा कि गोंडिया और उस्मानाबाद यहाँ पर पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। इसी तरह से बीड में भी पिछले 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। और अहमदनगर और भंडारा में पिछले 7 दिन से कोई केस नहीं आया है। हमें अंततोगत्वा उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे जिले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। ये हमारे सबके सम्मिलित और संगठित प्रयास से और मनोयोग से संभव हो पाएगा। जैसा कि मेरी जानकारी है कि 1026 कंटेनमेंट जोन इस समय महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अभी क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ ऐसे तो मेडिकल कॉलेज की रिस्पांस टीम्स, जो रैपिड रिस्पांस टीम्स मेडिकल कॉलेज के जितने भी हैं वो सहायता कर रहे हैं फील्ड में सर्वेलेंस ऑफिसर्स की। लेकिन एम्स नागपुर के अगर लोग यहाँ पर हैं तो उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो कम से कम नागपुर के ज़िले को तो विशेष रूप से प्रोएक्टिवली बाहर जाकर उसको अच्छी तरह से संभाल कर और उसकी मदद करने का प्रयास करें। हमारी यहाँ पर सेंटर की टीम और विशेषकर डॉक्टर सुनील खपाड़े जो हैं वो और दीपक सूले, डॉक्टर दीपक सूले, ये लोग काफ़ी दिन से वहाँ पर अभी भी स्टेशन्ड हैं। और जैसा कि आज की मीटिंग के बाद निष्कर्ष निकलेगा हमारी आपस की बातचीत का, उसके आधार पर जो भी और संभव सहायता है महाराष्ट्र के लिए वो हम लोग करेंगे। इस मीटिंग के बाद मेरा मन में है कि एक बार मैं आपके मुख्यमंत्री जी से भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा और जो भी भारत सरकार की ओर से उनकी अपेक्षा है किसी भी प्रकार की सहायता की, वो सब हम करने की यहाँ पर और ज़्यादा योजना बनाएंगे। अभी एक संक्षिप्त जो प्रेजेंटेशन है महाराष्ट्र के बारे में वो हमारे सभी अधिकारियों ने बनाया है और जो हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर है डॉक्टर सुजीत सिंह, जो देश में सारी सर्वेलेंस की एक्टिविटीज़ को यहाँ से हमारे सभी अधिकारियों के साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं, वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखेंगे। और उसके बाद हम चाहते हैं कि एक बार ये जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा केसेस भी हैं और यहाँ ज़्यादा तकलीफ भी है, यहाँ के जो डीएम्स मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संक्षिप्त में बात सुनी जाए, उनके द्वारा हम लोगों को ये ज्ञान हो कि हम उनकी और क्या मदद कर सकते हैं। और जब सारी मीटिंग खत्म होगी तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस मीटिंग की सफलता और सार्थकता जो है हम लोगों को पता लगेगी और उसके अनुरूप हम लोग अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उनको जहाँ जहाँ जितना भी रीडिफाइन करना है वो हम करेंगे। तो मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से निवेदन करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन एक बार करेंगे और फिर हम लोग मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार, उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स महाराष्ट्र और भारत सरकार के, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने दूंगा। जैसा कि सबको मालूम ही है करीब करीब कि हमारे यहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं आज की तारीख में, जो कि अभी अभी बताया 14,500 से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि एक संतोष है कि 2,500 करीब
Well, a press briefing by Dr. Harshvardhan, the Union Health Minister there, and talking about the serious issues, especially in the state of Maharashtra, where many districts on the positive point has not reported a single case for many weeks till now, but concerns rising, especially over Mumbai and Pune. Mumbai alone are reporting more than 9,000 cases. In over 15,000 cases, 500 cases that have been reported in the state of Maharashtra.